काफी हद तक उसके खात्मे का एक रीजन भी था। देखिए, किसी मुल्क में मुल्क दुश्मन अनासर पैदा क्यों होते हैं? अगर आप कहें कि उसमें सारा कसूर बाहर वालों का ही, गलत है। जब आप जातियां करते हैं, जब आप कौमों के हुकूक को अदा नहीं करते, तो वहां से बगावतें शुरू हो जाती हैं। बच्चा बागी कम बनता है। बेटी बगावत कब करती है? बेटा बगावत कब करता है? एक शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ बगावत कब करती है? जब हक नहीं दिया जाता। तो हर आदमी में सब्र नहीं होता, बगावत पे उतर आता है। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं, ये बगावत इसलिए होती है क्योंकि राइट्स अदा नहीं होते हैं। उम्मतें दीन से बेजार क्यों होती हैं? जिन्होंने दीन का ठेका लिया, अगर वो दीन की सही सूरत को बयान नहीं करेंगे तो नस्लें क्या हो जाती हैं? दीन से बेजार हो जाती हैं। सलीबी जंगें आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियंस के अंदर कितनी जंगें हुई कि उनकी नस्लें, पहली जंग देखें, दूसरी जंग देखें, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई, क्योंकि फिरके इतने थे, 400-400 फिरके। अभी सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट यानी मुजाहिरा। कहते हैं भाई मुल्क में प्रोटेस्ट करो किसी चीज के खिलाफ। ये लफ्ज कब से निकला? कैथोलिक के खिलाफ इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। मतलब क्रिश्चियनिटी के मजहब में है कि मर्द एक शादी कर सकता है और बीवी भी मर जाए तो दूसरी नहीं कर सकता। मिसाल दे रहा हूं। इन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि भाई ये कैसा तरीका है। या मसलन जो पादरी बनेंगे, मसलन वो शादी नहीं करेंगे। तो फिक़ही मसाइल के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं, वो प्रोटेस्टेंट बने। और प्रोटेस्ट करते 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 पूरे दीन को इन्होंने क्या कर दिया? तबाह कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कई लोग अहले सुन्नत होते हैं, बाद में क्या बन जाते हैं? शिया भाई। तो शिया क्यों बनते हैं? प्रोटेस्ट की वजह से। जब मिंबर से सुनते हैं कि नबी की बेटी हक लेने गई और हक न मिला, तो जहन में एक प्रोटेस्ट पैदा होता है, क्यों न दिया। जब कोई मुफ्ती और मौलवी कहे कि मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, तो इसके जहन में क्या पैदा होता है? प्रोटेस्ट करता है। ये कैसे पॉसिबल है कि कातिल भी जन्नती, मकतूल भी जन्नती? हाँ भाई, इतनों को मार दिया, सलीब पे चढ़ा दिया, दार पे चढ़ा दिया, अम्मार को कत्ल कर दिया, कि भाई अल्लाह जाने, उनका काम जाने, जन्नती है। और वही मुफ्ती, वही मौलवी मिंबर पे बोल के किसी को बोले एक झूठ बोलोगे खुदा जहन्नुम में डाल देगा, जिना करोगे अल्लाह ये कर देगा, तारिक को सलाह बनोगे सीधा जहन्नुम में चले जाओगे। तो कहेगा जनाब वो बिल्ली चूहे खा के हज पे चली गई, वो कत्ल करके उम्मत की तबाही करके फितने डाल के भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह उनको माफ कर देगा, मेरे 2 गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नुम में क्यों भेजेगा? भाई बात असर नहीं करेगी। लेकिन जब आप मकतबे अहले बैत वाले होगे और ये कहोगे कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैत, कि जिसको जन्नत का सरदार बनाया उसने जिंदगी में एक गुनाह नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, मौला हुसैन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर शिया भी ये कहे कि जो करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्मत और कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक कॉन्सेप्ट अदालत साहबा, साहब आदिल है। दूसरा कॉन्सेप्ट इस्मत मासूमीन, ये मासूम है। जमीन और आसमान का फर्क है। मासूम का मतलब कभी खता न करे और जन्नत का सरदार बने। मासूम का मतलब कभी रिज्स के करीब न जाए तब जाके कसीमुन नार वल जन्नत बने। अदालत का मतलब यह है कत्ल भी करे फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। अदालत का मतलब उम्मत में फितना भी हो फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। इस्मत का मतलब यह नहीं है। अब सुनने वाला सोचता है, यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना। पहले डंडे के जोर पे, हर चीज के जोर पे, हुकूमतों के जोर पे आपने मजबूर कर लिया कोई कुछ न बोले। लेकिन अगर कोई सेकुलर सिस्टम में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की इजाजत है, तो वो तो पूछेगा। और जब पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटेस्टेंट कहलाएगा।
और जब प्रोटेस्ट करेगा तो करते करते कोई दर अली पे आ जाता है। शियों को कहा कि आप अली को पहला क्यों मानते हो, हमारी तरह चौथा मानो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रोटेस्ट करने वाली कौम हैं। जुलूस का मतलब प्रोटेस्ट है। 10 लाख लोग आशूरा के दिन निकलते हैं, ये ट्रेनिंग हुसैन इब्न अली ने दी, मकतब हुसैन ने दी कि यजीद के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो यजीदियों के खिलाफ और यजीदी सिफतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं जानते, वो हुसैनी मुआशरा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। अब ये हक और बातिल की जंग, बातिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो, खुदा अच्छी जिंदगी देगा। ये प्रोटेस्ट चाहे अमेरिका में भी हो, खुदा अच्छी जिंदगी देगा। और अगर कोई मुस्लिम मुआशरा हो, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज रखे, सजदे करे, पर जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट न करे, खुदा इसे असफल साफलीन में रखेगा। क्योंकि अगर हक गो न बनोगे, अगर नस्लों में आमिर बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, आमिर बिल मारूफ यानी अच्छाई बयान करो, वह अनहा अनिल मुनकर यानी जो बुराई है वो लोगों को बताओ, जब तक पहचान हक व बातिल नहीं है। अब हक की पहचान है पर हक के लिए न निकले, बातिल की पहचान है पर बातिल के खिलाफ नारा बुलंद न करे, ये कभी भी अपनी जिंदगियों को संवार नहीं सकता। तो जब प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसकी जिंदगी में क्या आता है, बदलाव आता है। तो कहा कि आप अली को छोड़ दीजिए, हमारी तरह चौथा मानिए। तो मैंने किसी जमा को कहा कि अगर कोई आपको ये कहे कि छोड़ दो, नहनु अपना उद्दलील, हमने अमीरुल मोमिनीन को भी आंखें बंद करके नहीं माना, हमने दलील से माना। और जब कोई दलील से मानता है फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। हम कई मजलिसों में जाते हैं, कई जमान आते हैं कि मौलाना हम शिया बनना चाहते हैं। तो मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया अगयार की महफिलों को, कि कभी ऐसा हुआ कि उनकी महफिल में कोई बच्चा गया हो तो ये कहे कि पहले शिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शियत को छोड़ के आपके मकतब में आना चाहता हूं, जरा आप हमें भी कुछ पढ़ा लीजिए। नहीं मिलता। अगर इक्का दुक्का मिलेगा भी वो खरीदा हुआ माल होगा, बिकाऊ माल होगा। अगर कोई कहीं पे आपको नजर भी आ जाए, आप रिसर्च करेंगे। एक किसी तरह आ गया था किसी क्लिप में, कभी मैं पहले ये था अब ये बन गया हूं, तो सवाल किया कि कोई शियत के 3-4 सवाल पूछे, उसको जवाब भी आते नहीं थे। कि बहुत अरसा हो गया, भूल गया हूं। कि ये हो नहीं सकता कि बंदा एक मकतब में रहे और इतने साल रहे और कहे कब मैं क्या हो गया हूं, भूल गया हूं। यहां ज्यादा क्यों आपको मिलता है? क्योंकि यहां बंदा जब उसकी अक्ल एक्टिव होती है, क्योंकि इंसान रीजन की वजह से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। हमें क्यों खौफ नहीं? कभी आपने अपने बच्चों को रोका कि फलां की महफिल में न जाना, फलां खतीब को न सुनना? हम बच्चों कहते सबको सुनो, वो तारिक जमील साहब हों उनको भी सुनो, ताहिरुल कादरी साहब हों उनको भी सुनो, कोई किसी भी मकतब का मेरे लाल सबको सुना करो। लेकिन वहां ये मिलता है फलां को न सुनना, फलां की मजलिस में न जाना, फलां का न्याज न खाना। असलन ये हुर्मत न्याज का फतवा क्यों दिया? क्योंकि हुसैन का नमक खाएगा। तो थोड़ी थोड़ी नमक की पहचान भी होगी। और ये तरीका जो शिया न्याज खिलाते हैं ये शियों का नहीं है, ये रसूल खुदा का है। दावत जुलशीरा में पहले उनके पेट में खाना डाला, फिर तबलीग की उनके ऊपर। उर्दू का मुहावरा है, जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। तो पेट पूजा तो हर इंसान को पसंद है, यहाँ पहले खाना खिलाओ। पाकिस्तान का सिस्टम भी तो यही है ना, किसी ऑफिसर से काम निकालना हो तो पहले खाना खिलाओ, पहले उसकी दावत करो, खातिरदारी करो, फिर जो काम निकालना हो। फितरत इंसानी है, पेट पूजा हर किसी को पसंद होती है, खाना इंसान को अच्छा लगता है। तो का पहले इसके जिस्म को भरो, उसके बाद इसकी फिक्र को क्या करो, बेदार करो। तो अगर नहीं मिलता यहाँ पे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम खुलम खुला चैलेंज करते हैं, भाई जिसकी मजलिस में जाना है, जिसकी महफिल में जाना है, जिस मुफ्ती को सुनना है। हमने कभी अपनी नस्लों को नहीं रोका, क्योंकि हम हैं ही प्रोटेस्ट करने वाले, हम हैं ही एहतजाज करने वाले। हमारी किताबें एहतजाज तबरसी, यानी हम एहतजाज करने वाले हैं। कत्ल क्यों हुआ, हक कसब क्यों किया, जुल्म क्यों हुआ,
अल्लाह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के करीब वही है जो साहिब तकवा है। कैसे मुमकिन है? तकवा है भी नहीं, जनाब नमाज से भी दूर है, नशे के आलम में भी है, फिर भी आप कहो कि जन्नत में चला जाएगा। तो हमारे यहां से एहतजाज उठता है। और अजब है कि अगर उनके अंदर से कोई मुफ्ती एहतजाज करना शुरू कर दे तो नीचे कमेंट आ जाता है ये शिया बन गया है।